अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। मैं डॉक्टर ज़रीन रफ़ीक आज मैट्रिक क्लास के बच्चों को पीएसटी के पेपर का पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इस साल के बच्चों के लिए टारगेट पेपर भी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा अगर आपको चैनल पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुँच सके। थैंक यू। तो आज हम शुरू करते हैं पीएसटी के मॉडल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने को। तो आप सारे बच्चों को पता है कि पीएसटी का मैट्रिक का पेपर 3 घंटे का होता है, यानी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 3 आवर्स का होता है, जिसके अंदर टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 75 मार्क्स का पेपर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर अगर हम देखें तो जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वो 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास पीएसटी के पेपर के बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो किया जा रहा है पूरी फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि हमारे पास सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। जिसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गवर्नमेंट ने की है कि सेक्शन ए 20% का होगा, सेक्शन बी 40%, सेक्शन सी भी 40% मार्क्स का होगा। अब हमारे पास सेक्शन ए के अंदर अगर हम बात करें तो 20% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है। और ये 15 एमसीक्यूज़ के लिए अगर आप अपनी किताब के ज़्यादातर जितने भी एयर्स दिए हुए हैं और एयर्स में भी जो ख़ास बातें आपको बताई हुई हैं कि इस टाइम लाइन पे ये काम हुआ कि 1906 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1940 में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, क्या चीज़, तो जो भी टाइम लाइन्स आपको दी हुई हैं वो आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं वहाँ से भी आपके एमसीक्यूज़ का सेक्शन कवर होता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 ईयर की फॉर्म में एक एमसीक्यूज़ का बहुत बड़ा बैंक होता है, जो हमारे पास 10 ईयर की फॉर्म में मोर देन 100 एमसीक्यूज़ हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसे हम अगर एक बार गो थ्रू कर लें और समझ के गो थ्रू कर लें तो हमारा पेपर का सेक्शन ए बहुत अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 40% है। 40% का मतलब है सेक्शन बी हमारे पास 30 मार्क्स का टोटल कंडक्ट करता है, जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। पीएसटी के अंदर बच्चों शॉर्ट का मतलब शॉर्ट नहीं होता, यानी अगर आपसे कोई चीज़ पूछी गई है, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं 1973 के जो इस साल में इम्पॉर्टेंट है, तो उसके पॉइंट्स में आप सब हेडिंग ज़रूर बनाइए कि अगर किसी भी लाइन के अंदर अगर 2 लाइन की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है तो उसके अंदर क्या सब हेडिंग बन सकती है, क्या चीज़ बताई हुई है आपको कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की जो चीज़ वहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, तो सब हेडिंग ज़रूर डालनी चाहिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी। अब इसके अंदर हमारे पास सेक्शन बी के अंदर हमें टोटल 6 क्वेश्चंस करने होते हैं अटैम्प्ट। अब 6 क्वेश्चन के अंदर चॉइस बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक होते हैं। तो 2 to 11 का मतलब है 10 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं और 10 में से आपने कोई 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है, यानी कोई से भी 4 सवाल आप छोड़ सकते हैं बच्चों और 6 सवाल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया सब हेडिंग के साथ आप अपना कम से कम 1 से 1.5 पेज का यानी 1.5 पेज का या फिर 2 पेज का अपना शॉर्ट लिख कर आएंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर पूछा ही बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 नेम्स देने हैं या 4 आपने किसी भी रेंजेस के बारे में बताना है, तो आपने वहाँ पर सिर्फ 4, तो अगर किसी का आंसर 1 लाइन 2 लाइन्स का है, 3 लाइन का है, 4 लाइन का है, तो आपने उतना ही आंसर देना है। शॉर्ट में आपको जितनी चीज़ पूछी गई है उतना ही जवाब देना है। लेकिन अगर आपसे सेक्शन सी की बात करें हम, जो हमारा 40% का होता है, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 30 मार्क्स की है अगेन आपके पास, लेकिन इस 30 मार्क्स के अंदर आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है उसके अंदर हमेशा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है। 3 शॉर्ट नोट दिए हुए होते हैं और उसमें से कोई एक करना होता है। और शॉर्ट नोट इसी तरह है जैसे मैं बायो में कहती हूँ कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो डायग्राम और लेबलिंग सीख ले, तो जिस बच्चे को कुछ भी याद नहीं होता वो 3 से 4 शॉर्ट नोट याद कर ले, तो उसमें से एक सवाल उसका लॉन्ग का लाजमी अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करना जो है वो फुल मार्क्स गेनिंग नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट नोट में इतने सारे आपके पास हेडिंग्स और चीज़ें नहीं बन रही होती।
तो बेहतर ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन नंबर 12 to 15 के इन बिटवीन अगर क्वेश्चन याद करें, जैसा कि आपको अभी टारगेट पेपर में मैंने दिए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करके आएँ तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो ये तो बच्चों आपका सेक्शन ए, बी और सी की आपकी PST की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। इसके बाद सेक्शन बी के इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपने जो है वो 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स to 6 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद है 5 मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, तो इसके जस्ट नेम, जैसे अभी मैंने बताया किसी रेंजेस या किसी चीज़ का पूछें, इसी तरह मिनरल्स के नेम का पूछ रहे हैं तो आपने सिर्फ जस्ट उसके नेम ही बताने हैं 5। ऑब्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके ऑब्जेक्टिव आपने लिखने हैं सारे। इसके बाद है फ्यू सेंटेंसेस ऑन द नेशनल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फराजी मूवमेंट, डिफाइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में आप पहले इंपोर्ट की हेडिंग डालेंगे, फिर सब हेडिंग डेफिनेशन की डालेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी तरह आप एक्सपोर्ट की हेडिंग डालेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड की डेफिनेशन सेंट्रलाइज करके लिखेंगे, सेंट्रलाइज डेफिनेशन के बाद आप उसकी एग्जाम्पल देंगे। तो इस तरह से आपका बहुत प्रेजेंटेटिव 1 पेज का ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा सब हेडिंग्स के साथ। Muslim festivals which are celebrated everywhere in Pakistan, 2 nation theory, agriculture problem of Pakistan, 5 steps taken by the government for industrial development। गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए भी कोई स्टेप्स लेती है वो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 1-2 ही टॉपिक हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट के स्टेप्स आपको बताए हुए हैं कि क्या स्टेप टेकन किए हैं गवर्नमेंट ने इस चीज़ के अगेंस्ट या इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो वो आपको लाजमी याद कर लेने हैं। इसी तरह से 5 इस्लामिक Province of Constitution of 1973, nuclear energy in Pakistan, write any 4 uses of e-commerce, very important question. Write 5 advantages of forest, again important. 5 objectives of Aligarh movement, silent features of objective resolution, very important. 5 functions of Ministry Human Rights of Pakistan, very important. 5 rapid growth of पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन का क्वेश्चन आपने शॉर्ट के सारे कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी के बाद आपने सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट देख लेने हैं। सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट में आप देखें तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। सेक्शन सी भी 30 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक आपको। तो इसके अंदर आपके पास पहला सवाल है, डेमोक्रेसी इन इस्लाम, उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, वेलफेयर स्टेट, ईस्ट वेस्ट सेपरेशन। माइट भी लॉन्ग में आ जाए लेकिन ज़्यादा ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे लग रहा था तो मैंने यहाँ लॉन्ग के लिए भी आपको दे दिया है, वैसे इसे शॉर्ट में कर लीजिए। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवेंस के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रूल ऑफ प्रोवेंस के अंदर आप अगर देखें तो ज़्यादातर जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है वो सिंध का रोल पूछा जाता है, तो रोल के अंदर आपने जो है वो सिंध का रोल ज़्यादा याद करना है। IT एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फराजी मूवमेंट। अब आपके पास स्टार्टिंग में ही 3 मूवमेंट हैं बच्चों, शाह वलीउल्लाह मूवमेंट, फराजी मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट। जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा 100% तैयारी करनी है तो वो अपने जितने भी इसके अगेंस्ट अपोजिट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे मैंने मूवमेंट्स के बारे में आपको बताया कि वो एक मूवमेंट करने के बजाय दोनों मूवमेंट्स कर ले, तीनों मूवमेंट्स कर ले, अलीगढ़ और फराजी दोनों कर लें, शाह वलीउल्लाह भी ऐड कर लें, वरना शाह वलीउल्लाह एक्सेप्ट करके अलीगढ़ और फराजी दोनों कर लें, तो उनका इस तरह से एक क्वेश्चंस जो है वो सिक्योर होता चला जाता है। तो अल्टरनेट क्वेश्चंस को ज़रूर याद कीजिएगा, पेपर को बहुत ध्यान से कीजिएगा, टाइम लिमिट के साथ चलिएगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत अच्छा से पढ़िएगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाइएगा और अपने फ्यूचर में बहुत सारी नॉलेज रखिएगा। पढ़ाई को नॉलेज के लिए कीजिए, मार्क्स टेकन के साथ साथ, ताकि आप लोगों के अंदर एक नॉलेज कॉन्सेप्ट आ जाए और आप लोग आगे जाके बहुत अच्छा अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।